नमस्कार दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं आप सबके बीच एक जानकारी लेकर के। किताब से जुड़ी हुई जानकारी है। किताब की सूचना है कि हमारे विद्यासागर पब्लिकेशन से हाल ही में यानी कि 4-5 दिनों के अंदर 2 किताबें को पब्लिश किया गया है। ठीक है, पहली हमारी किताब है रेलवे पीरियोडिक टेबल और बिहार एक अवलोकन। बिहार एक अवलोकन के हमारे जो ऑथर महोदय हैं, जो हमारी ऑथर टीम है, वो हैं गुरु रहमान एवं संतोष कुमार। और पीरियोडिक टेबल जो किताब है, इसके हमारे ऑथर हैं पूनम वर्मा और एसके शर्मा। ठीक है, अब मैं इन दोनों किताबों के बारे में बताऊंगा आपको कि इन दोनों किताबों में क्या कंटेंट है, आपके लिए यह किताब जरूरी क्यों है या जरूरत का है तो क्यों है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इस किताब के बारे में यानी पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगा। आप ये हैंड में मेरे हाथों में देख रहे हैं ये किताब पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यह 120 पेज की किताब है। तो रेलवे पीरियोडिक टेबल पे स्पेशल किताब बनाने की या लिखने की क्या ऐसा जरूरत पड़ी या ये क्यों जरूरी है। ठीक है, कि क्यों बनाया गया इस पे किताब। लोग कंप्लीट एक सब्जेक्ट की किताब बनाते हैं, जबकि ये केवल एक सिंगल चैप्टर से क्यों बनाया गया किताब। तो मैं इसके कई कारण गिनवाऊंगा कि यह जरूरी क्यों है। वैसे जो भी भाई बंधु रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस नाम से ही समझ जाते हैं कि हाँ, ये कितना जरूरी है या कितना अहमियत रखता है एग्जाम के व्यू से या रेलवे एग्जाम में। वैसे तो ये सभी एग्जामों के लिए है, लेकिन रेलवे के लिए ज्यादा उपयोगी है। क्यों? क्योंकि रेलवे ने जब से 2016 से जब से वो मतलब ऑनलाइन एग्जाम लेना शुरू किया, सीबीटी फॉर्मेट में जब एग्जाम होना शुरू किया, तब से जो है देखा गया कि लगातार जितने भी एग्जाम हुए रेलवे के ऑनलाइन, सारे एग्जामों में केवल इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। रेलवे ग्रुप डी में जो है इससे एक एग्जाम डेट में यानी एक शिफ्ट में 3 शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो एक सिंगल शिफ्ट में जो है 8 क्वेश्चन मैक्सिमम इसी चैप्टर से केवल पूछ लिए गए हैं। अब मैं आपको एक पाई चार्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कैसे जो है कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन किस किस रेलवे के कौन कौन से एग्जाम में पूछे हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं मैं किताब की मदद से कि कौन कौन से एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। रेलवे एनटीपीसी जो है रेलवे एनटीपीसी में 20 क्वेश्चन टोटल ऑल शिफ्ट से, जितने 72 शिफ्ट में वैसे एग्जाम हुए थे, लेकिन 72 शिफ्ट में अलग अलग 20 दिन में जो है वो एक क्वेश्चन के माध्यम से मात्र इसमें पूछे थे। जबकि वो 2016 की समय था, 2016 में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, पीटी और मेंस दोनों। उसके बाद बारी आती है, नया वैकेंसी आया 2018 में रेलवे ग्रुप डी का। तो ग्रुप डी में जो है ग्रुप डी 2018 में 359 क्वेश्चन मात्र इसी चैप्टर से पूछ लिए गया है। उसके बाद हमारा एग्जाम हुआ था एएलपी स्टेज 1 में। ठीक है, एएलपी स्टेज 1 का हमारा एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम में मैं अभी तुरंत बताता हूं आपको कि कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। एएलपी में स्टेज 1 हुआ था और स्टेज 2 हुआ था। ठीक है, एएलपी स्टेज 1। स्टेज 1 में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे 57 क्वेश्चन जो है अलग अलग शिफ्ट के अनुसार। और ग्रुप डी में तो भाइयों एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन तो मतलब आम बात है पूछना उसमें। मतलब इस तरह से टोटल अगर इसका चार्ट देखिएगा, मेरे इस किताब में संकलित है, तो आप देखिएगा कि 5-5 क्वेश्चन तो एकदम एवरेजली पूछा है। और बहुत कितनों दिन गिरा है या मतलब कितनों कम पे आया है वो
तो वो 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, इससे कम पे तो आया ही नहीं है। उसके बाद एलपी में भी एग्जाम हुए तो इसके बहुत कम शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, लेकिन फिर भी 57 क्वेश्चन इसमें टोटल कंबाइंड बन चुका है। और उसके बाद स्टेज 2 तो मैथ और फिजिक्स के थे जनरली, और फिर अलग अलग सब्जेक्ट वो पेपर वाले थे, ट्रेड वाले, लेकिन फिर भी जो है इससे जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट से निकाल करके जो क्वेश्चन आया है वो भी जो है स्टेज 2 में भी है। 6 से 7 क्वेश्चन मतलब आए हैं स्टेज 2 में। और उसके बाद फिर आरपीएफ एसआई की बात हो जाती है। आरपीएफ एसआई में भी जो है हमारे 7 क्वेश्चन आए हैं। कांस्टेबल में भी है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी जो है क्वेश्चन पूछा है, तो कांस्टेबल में हमारे क्वेश्चन, इसमें भी 7 क्वेश्चन हैं। और उसके बाद इसके बाद जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था हमारा आरआरबी जेई, वो हुआ था आरआरबी जेई, वो हुआ था हमारा आरआरबी जेई। तो आरआरबी जेई में जो है आरआरबी जेई में हमारा टोटल क्वेश्चन इसमें कलेक्शन आए हैं हम लोगों के 77, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुप डी में मतलब 359 क्वेश्चन, एनटीपीसी में 20 क्वेश्चन, एलपी स्टेज 1 में 57, स्टेज 2 में 7, आरपीएफ एसआई में 7, कांस्टेबल में 7 और जेई में 77। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आए हैं, इसके हिसाब से हम लोगों को लगा कि इसका एक बनाना जरूरी है। इस पे एक क्यों ना अच्छी किताब, एक अच्छी कलेक्शन, अभी कोई भी नहीं है इस तरह का, कहीं कोई कलेक्शन नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। जो ऑनलाइन क्लासेस तो हुए हैं जितने भी टीचर ने पढ़ाया है, लेकिन इस तरह से मतलब कई सारे बच्चों के इसमें मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, अभी भी डाउट्स बने हुए हैं। और जो भी मतलब अगर हम लोगों ने किसी टीचर टीम वगैरह से, किसी भी टीचर से, महोदय से हम लोग इस विषय पे बात किए तो यही नतीजा आया या यही उनका सजेशन आया कि इस पे कोई कितना भी पढ़ा ले रहा है लेकिन फिर भी इस पे बच्चों के बीच में डाउट बनी हुई है। तो एक इसकी एक अच्छी किताब जो जिसमें सभी तरह की जानकारी इस चैप्टर से जुड़ा हुआ हो, अगर बनाया जाता है तो बच्चों के लिए लाभकारी होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस पे एक किताब बनाया रेलवे पीरियोडिक टेबल के नाम से। इसमें सभी प्रकार के फैक्ट्स पहले हम लोगों ने आगे दिया है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एग्जाम के डेट के वाइज हम लोग दिए हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग एनटीपीसी 2016 को रखे हैं, 2016 के बाद फिर ग्रुप डी को रखे हैं, ग्रुप डी के बाद हम लोग एलपी स्टेज 1, स्टेज 2, आरपीएफ एसआई, कांस्टेबल और देन आरआरबी जेई, सभी एग्जाम के डेट और शिफ्ट के साथ हम लोगों ने मतलब डेट और शिफ्ट को पहले हेडलाइन बना के लिख दिया, और उस डेट और शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आए हैं, यदि केवल एक ही क्वेश्चन आया है तो हम लोग केवल एक ही क्वेश्चन को दिए हैं और उसका डिटेल सॉल्यूशन दिए हैं, ताकि सॉल्यूशन के माध्यम से भी केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट पोर्शन पार्ट जो है वो कवर हो जाए, उसके फैक्ट्स पढ़ करके। और जिस शिफ्ट में ज्यादा दिए हैं तो ठीक है, अच्छी बात है कलेक्शन बनाने के लिए किताब में कि नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी से एक भी क्वेश्चन आया तो उसको भी रखा है। और इस तरह से हम लोगों ने पाया कि ग्रुप डी में तो मतलब 8-8 क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में केवल पूछ लिया गया है। अब मैं आपको उसका एक झलक दिखा रहा हूं, अब मैं आपको उसका एक झलक दिखाता हूं कि कैसे ये किताब का कंटेंट है। बहुत सारे लोगों का, जैसे ये फेसबुक पे इसका पोस्ट हम लोग जब डाले या ग्रुप में किसी में शेयर किए तो लोगों का कहना था कि इसके अंदर का पार्ट का क्या है, कैसे कुछ उसके बारे में डालो या उसके बारे में आप लोग बताओ। तो ये देखिए, तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रारंभिक प्रयास, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में भी कुछ बता दिया गया है, डोबराइनर का त्रियक है, ठीक है। उसके बाद उससे जुड़ा हुआ तुरंत कोई प्रश्न जो बन रहे हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है। अब आइए, तो उसके बाद है हमारा न्यूलैंड का अष्टक। इस तरह से सारे कंटेंट हैं, ठीक है। अब ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सभी प्रकार के कंटेंट है। अब मैं साथ में इसको पढ़ते भी जाऊंगा, आप लोग इसको ध्यान से सुने और देखें भी। मेंडलीव का आवर्त नियम, तो मेंडलीव के आवर्त नियम से जुड़े हुए जो भी फैक्ट है वो दिया हुआ है। मेंडलीव का आवर्त सारणी की उपलब्धियां, उनकी क्या उपलब्धियां हैं वो भी दिया हुआ है। मेंडलीव का आवर्त सारणी के दोष, तो क्या दोष है, इससे भी प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। अब आइए इधर साइड में, तो फिर इधर क्या दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में हेनरी मोस्ले के बारे में भी थोड़ी सी हम लोगों ने जानकारी को शामिल करके दे दिया है।
मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर, ठीक है, इससे जुड़ भी प्रश्न आते हैं, पूछते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी का पार्ट जितना भी है, पार्ट 1 उसमें आवर्त, ठीक है, दूसरा पार्ट वर्ग, तीसरा पार्ट है। इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है, ये पी ब्लॉक हुआ, डी ब्लॉक हुआ, इस तरीके से। फिर आगे बढ़ते हैं उसी तरीके से, जब हम लोग एफ ब्लॉक, और जब आगे बढ़ते हैं तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय आवर्तों के तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ इसका एक डायग्राम चार्ट दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणात्मक ईएन, रासायनिक क्रियाशीलता, आवर्त सारणी में तत्वों की आवर्त प्रवृत्ति घटती है, बढ़ती है, जो भी है वो चार्ट के साथ दर्शाया गया है अलग अलग। उसके बाद आवर्त सारणी के वर्गों का विशेष नाम, धातु, अधातु तथा उपधातु के बारे में फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं तो मिश्र धातु संगठन और उसका उपयोग। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो प्रमुख खनिज धातु तत्व एवं अयस्क। इधर साइड में इस में दिया हुआ है तथ्य, संकेत, अयस्क, अयस्क का संगठन। फिर उसी तरीके से कुछ महत्व प्रमुख गुण तत्वों के, ठीक है, तो तत्वों के क्या क्या गुण है, आघात वर्धनीय, तन्यता, सुघट्य, भंगुरता, है ना। उसके बाद फिर आते हैं कुछ तत्वों के लैटिन नाम और उसके संकेत, ठीक है। उसके बाद तत्वों के नाम, उनके संकेत, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार, सभी चीजें दिए हुए हैं। टोटल 118 है, 118 का सब कुछ कलेक्शन दिया गया है। अब जो है सबसे अहम सूचना, सबसे अहम जानकारी क्या है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल लड़ेगा, डिट्टो। इससे प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे खोज परमाणु क्रमांक किसने खोजा, खोजकर्ता कौन है, तो ये सब भी पूछ सकते हैं। जो है ना कंपनी की जो है टीसीएस की अपनी उसके टीम के जो है जो भी क्वेश्चन बनाने वाले टीम है उसकी अपनी मानसिकता हो सकती है, वो कुछ भी इधर से उधर पूछ सकता है। तो सभी प्रकार की तमाम जानकारियां जो आपके सब्जेक्ट से हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए ताकि आप एग्जाम को जो है क्रैक कर सकें। देखिए क्लोरीन का खोज किसने किया, रेडियो सक्रियता, समस्थानिक, भारी जल, हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, ये भी एक चार्ट हम लोगों ने दे दिया है। अब जो है पीरियोडिक टेबल से अब इसमें क्या है, टोटल सूची है इसके। अब महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एवं उनके सामान्य सूत्र, ये सब भी जो है आपको जानकारी होने चाहिए इससे। तो ऑलमोस्ट सभी प्रकार के, अच्छा ये देखिए ये ट्रिक है, ठीक है, कि आप आसानी से आवर्त सारणी के तत्वों को कैसे याद कर सकते हैं। नाना पापा असलम सब बीमार, ठीक है। 16वां ग्रुप को याद करना हो तो ओल्ड स्टाइल से टोपी। तो इस तरह से मतलब मैटर को आसानी से कैसे आपके मस्तिष्क में उतारा जा सके, इसका हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया है, हमारे टीम ने भरपूर प्रयास किया है। अब आइए तो सबसे मतलब अंतिम में हम लोगों ने इसमें यह दिया है कि परीक्षा में पूछे जाने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो इस तरह का एकदम ऑल कलेक्शन है जो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो भी कलेक्शन हो सकता है, जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं, आपको इसमें डाला गया है। अब हमारा सेकंड पार्ट आता है इस किताब का, मतलब ढेर सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है, 3-4 पेज में है ये फैक्ट्स, आई थिंक 4-5 होगा, 5 से 6 पेज, ठीक है। अब आइए हमारा दूसरा, देखिए ये फैक्ट्स ही चल रहे हैं अभी तक। और अब आइए कि रेलवे ऑनलाइन एग्जाम वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए जैसा कि मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि आप हम जो है ये क्यों जरूरी है, इस पे कंटेंट बनाना क्यों जरूरी था, और हम लोगों ने डेट शिफ्ट के साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका डिटेल सॉल्यूशन दिया है, और सॉल्यूशन में भी ऐसा प्रयास किया है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सके। अभी हम लोगों ने मतलब जितने भी तैयारी करने वाले छात्रों को इस कंटेंट को दिखाया है, सलाह लिया है बनाते वक्त शुरू से ही, और अब तक किताब छपने के बाद भी मुझे मतलब 100 बच्चों का, मैंने 100 लड़कों को ऐसे ही दिया है, हमारे जो नज़दीकी हैं जो भी तैयारी करने वाले लोग, मैंने उनको दिया है, और सबने कहा है कि एकदम धांसू मैटर है भैया, इससे एकदम डिट्टो एग्जाम में लड़ जाएगा। और 1-2 क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन का दावा किया है सभी लोगों ने, मतलब 8-10 का वेरिएशन है।
मतलब, और उन लोगों का दावा है। क्यों? क्योंकि आपने जो फैक्ट दिया है जो सॉल्यूशन में, अब मैं स्पीड को स्लो कर रहा हूं और मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आ जाइए, मैं, ठीक है, अब मैं दिखाता हूं। मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, यहां पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित, 30 नंबर क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान ही पा सका? ठीक है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर है दोस्तों हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन तत्व को मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण है। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों को एक ही साथ वर्ग 3a में रखा गया है, जो उचित नहीं है। इनके आवर्त सारणी में धातु एवं अधातु तत्वों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नियत नहीं किया गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग बनाया गया। ठीक है, इस तरह से सभी प्रकार की जानकारियां हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से किए हैं। तो दोस्तों, आप यदि इस किताब का लाभ लेना चाहते हैं, आप यदि चाहते हैं कि पीरियोडिक टेबल से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटे नहीं, तो आप निश्चित रूप से आप अपने नजदीकी पुस्तक विक्रेता के यहाँ जाएं और इस किताब को खरीद लें। और अब खरीदने की बात जैसे ही हो रही है, तो अब इसकी बात आएगी कि प्राइस कितनी है। दोस्तों, ये 120 पेज की किताब है, और लेकिन फिर भी इसकी कीमत मात्र और मात्र 50 रुपया डिसाइड करके रखा गया, और वो भी फिक्स्ड लिख दिया गया है। कवर पे पेज पे ही लिख दिया गया है कि फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि जो है दुकानदार कभी कभी मोनोपोली बना लेते हैं, इसलिए कवर पे ही फिक्स्ड लिख दिया गया है। और ये किसी भी प्रकार से आपको ठगने की कोई प्रयास नहीं है। ये बेहद उपयोगी मैटर है, आपको 100% लाभ देगा। आपको हमेशा ये मेरा यकीन करिए, आप मैटर जाकर के नज़दीकी दुकान में देख लीजिए, और एक बार किताब पलटने के साथ मेरी जितनी भी बातें मैंने कहा अभी तक, वो बातें आपको 100% सत्य लगेगा। और आप इसका जरूर लाभ लें, खुद भी लाभ लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि ये एक अच्छी किताब विद्यासागर पब्लिकेशन के माध्यम से छपी है। थैंक यू।